डॉक्टर केवी सिंह, डॉक्टर केवी पहले रिबन पार राहुल गांधी, डॉक्टर साहब जी दफ्तर से पहुंच चुके हैं। माइक ले लो, अरदास में शामिल हो माइक ले लो। अगर हम कोई इंटरनेशनल मशीन होगा ऐसे हम क्या है ये ठेका दी जाए देख लो हम सुनिए कानूनी ले आवे जाए सब कानून सहाय सरकार को संपादशाह आंगन सेठ श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साथ संपादशाह के जो अभी देश में मौजूद वर्ताव बंदाज श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ दर्शन के दादा के अंदर के समाज साथ से बोलो जी पंजाब प्यारे से वो सरदार चालियां अठियां जपियां तपियां जिन्हें तर नाम जपिया वाण मुझका देख चलाए देख वह देख के पिता इन्ना प्यारा सारा दी कमाईदा दे अंदर के बोलो जी दरपियां दे चढ़े तनारे नाल चिराए सिक्खी सुरखी सौ साल बाद धर्म आ रहा मन डो रखा तिना महापुरुषों जगियां शहीदां दी कमाईदा दे अंदर के बोलो जी धन बाबा श्री चंद धन बाबा गुरु धन बाबा गुरु का दिन गुरु का जोर मुंगिया सोई दिता धन बाबा भूमन शाह जी ने नेक कमाई का ध्यान रखे बोलो जी मेरे को सिखा का माननीय मातु जी मतलब जरा खाप आकार को वाहेगुरु निवाणे दी मान सतगुरु निताणे दे तन सतगुरु देवत्या दे सत्य पिता वाहेगुरु धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह धर्मराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी की पवित्र बाणी रबी बाणी नूरी बाणी लाही बाणी तो की बाणी आए दिन सभी दिन दयालपुर मेहरबाना हर नानक साथ खाना लाख खुशियां पातशाह सतगुरु नजर करे निरखे कर नाम दे मेरा बंधन सीत सच्चे पातशाह आप अपने सेवका दासन व्यापार वीर कृपा की प्यारी घाटा से प्यारे सर्वमित्र जी को मोह सच्चे पातशाह ये आप इन सेवकों की फिर प्राप्त रखा है ऐसे सच्चे पातशाह आज करना दूर का रहते हैं वक्त भी सच्चे पातशाह शुरुआत कर लगे सच्चे पातशाह कर लिया आगे वैसे करो करो कृपा जो हो गया धर्म नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे जो बोले सो निहाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। थोड़ा बच्चे से तो थोड़ा से तो थोड़ा से तो क्या करता है मेडिकल कैमरे की जोड़ी बोले सोनिहाल श्री अकाल। मानिए राजनीति भी एक अजीब चीज है। देखो कैसे रोल बदलते हैं। कुछ दिन पहले सर्वमित्र जी इधर खड़े थे, आज सर्वमित्र जी इधर आ गए। सबसे बात तो ये है सबसे कि जो पहले एंकर थे आज जवाब देने वाले हो गए। दूसरा, जिस तरीके का जोश है और ईमानदारी से मैंने आपको मेरे बारे में आप जानते हैं, राजनीति में मैंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। मैं वहाँ से चला था, परसों इनका फोन आया और कल मैंने मेरे कुछ साथियों से निवेदन किया कि मैं कार्यालय का उद्घाटन होगा, मैं उपस्थित रहूँगा। और मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी और ईमानदारी से कह रहा हूँ, उम्मीद से भी ज़्यादा बहुत शॉर्ट नोटिस पे उम्मीद से ज़्यादा कार्यकर्ता आए हैं, साथी आए हैं। और साथियों में जो जोश है वो इस बात का प्रतीक है कि इस बार रानिया हल्के के लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव का विकल्प सिर्फ एक है, वो है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे के रूप में हाथ का निशान लेके आए हैं मेरे भाई, छोटे भाई सर्वमित्र, जो एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं। और जनता इस बार परिवारवाद की राजनीति से हटकर एक साधारण बुद्धिजीवी पत्रकार का साथ देगी। रानिया सीट से कई टिकट के दावेदार सभी में मुझे भरोसा है कि सभी जिन्होंने आवेदन किया था वो सारे निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, पार्टी के नेता हैं। और हो सकता है अभी क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत यह है कि इनको वक्त नहीं मिला, आखिरी दिन इनको टिकट मिली है, उसके बाद नॉमिनेशन है, कार्यालय का है, लोगों से संपर्क है और धीरे धीरे सर्वमित्र जी संपर्क कर भी रहे हैं। हर साथी चाहता है कि मेरे से सीधा संपर्क हो
काफ़ी लोगों से इन्होंने सीधा संपर्क किया, वो आज मंच पे आपको दिखाई भी दी है। हम भी संपर्क करेंगे, कोई थोड़ा बहुत किसी से नाराज़गी भी है, हम पार्टी हाईकमान से भी निवेदन करेंगे। और मेरे को पूरा भरोसा यकीन है आने वाले 1-2 दिन में जितने भी आवेदक हैं वो पार्टी के साथ जुड़कर, सवाल व्यक्ति का नहीं है, सवाल नीति का है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक मिलीजुली राजनीति कर, चाहे वो आईएनएलडी है, चाहे जजपा है, चाहे हलोपा है, सबसे अंदर खाने मिलकर इस राजनीति का सत्यानाश करने का काम किया, वो उजागर हो गई है। उसको समाप्त करने के लोग सारे हमारे नेता एकजुट होकर इनका सफाया करेंगे। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आपने मेरे जो आपके हलोपा के उम्मीदवार हैं उसका इंटरव्यू वायरल हो रहा है, उससे आपको सारा कुछ उजागर हो गया कौन कैसी राजनीति। नहीं, बीजेपी ने तो पहले ही सरेंडर कर चुकी है, ये एक सीट पे नहीं है। कुछ तो सामने सरेंडर कर रही हैं, कुछ अंदर खाने सरेंडर कर दिया। आपके सामने ये जो कम से कम आप ये देखें ना, दवाड़ी, रानिया, एलनाबाद, आप खुद थोड़ा सा विचार करिएगा। आप बुद्धिजीवी पत्रकार लोग हैं, कुछ विचार करिएगा, ऐसे कमजोर उम्मीदवार क्यों किए गए, किसके कहने से दिए गए, किसके इशारे पे दिए गए। बीजेपी सरेंडर कर चुकी है, हरियाणा के मैदान से भाग चुकी है। आज मैदान खाली है और मेरा आंकलन है, हो सकता है गलत हो, पर मैं सच्चाई से कह रहा हूँ। मैंने राजनीति शुरू की 1980 से और एक दौर मैंने देखा, ध्यान दें, सभी से विनती है, एक बार ध्यान दें। एक दौर मैंने देखा 1987 का, और वो दौर था मेरे आदरणीय ताऊ चौधरी देवीलाल जी का, और मैं उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनका सहायक बनकर साथ रहता था। और उस वक्त जो जोश था, और उस टाइम एक 90 में से 85 सीट चौधरी देवीलाल जी की पार्टी लेके गई। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इस बार वो इतिहास दोहराया जाएगा। कांग्रेस 90 में से 85 सीट लेके जाएगी, ये इतिहास दोहराया जाएगा। हो सकता है उस इतिहास को भी तो ब्रेक, इस रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दे कांग्रेस पार्टी। वो कह रहे हैं कि डबवाड़ी और रानिया सीट पर जो हमारा बड़ा वोट बैंक है वो प्रभावित। देखिए, ना तो मेरा वोट बैंक है, ना उनका बड़ा वोट बैंक हो सकता है। हमारा तो, हम तो जनता पर निर्भर करते हैं। और मेरा एक मानना है कि लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, हम तो उसके फैसले को मानते हैं। और मेरे को पूरा भरोसा है कि इस बार हरियाणा की जनता, इस लोकतंत्र की अदालत जो है, इसमें हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस को देंगे। और इस तरह की जो ये परिवारवाद की पर्दे के पीछे, पर्दे के आगे ये जो मिलीजुली राजनीति है, इसका बेनकाब करके इनका सफाया करने का काम। येलो पार्टी कहती है कि रानिया हमारा गढ़ है। देखिए, ये शब्द मैं तो कभी इस्तेमाल नहीं, और मैं गढ़ जनता का होता है। जनता ही गढ़ बनाती है, जनता बड़े बड़े लोगों का गढ़ ढा देती है। और इस बार अगर किसी का गढ़ है तो ये जनता गढ़ ढाएगी और कांग्रेस का गढ़ बनाएगी, किसी व्यक्ति का नहीं, कांग्रेस का गढ़ बनाएगी। हरियाणा की विधानसभा सीटों पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? मैंने आपको कहा ना, जो चौधरी देवीलाल जी के साथ 1987 में इतिहास थी, वो इतिहास दोहराया जाएगा। 90 में से 85 सीटें कांग्रेस जीत के